प्यारा। जिन्हें मैं कभी कविता पढ़ाता था, किताबों में छपे काले से अक्षरों से रंग निकालने सिखाता था, और जो प्यार की कविता कभी सुनते और कभी एक दूसरे को देखकर चोरी चोरी मुस्कुराते थे। और कोई नज्म जब तेवर बदलती थी तो उनके नखरे निर्मल व कच्चे चेहरों पर बदलते रंग मुझे बताते थे, सर हम कविता समझते हैं। उन कोपलों से लड़कों में एक का नाम प्यारा था। वो सबकी आंखों का तारा था। मैंने उस तारे को फिर आसमान होते देखा था। मैंने प्यारा जवान होते देखा था। वो गाता था तो काली हवा में दीपक जलाता था। मैंने उसकी आवाज को ऊंचा उठते सुना, और फिर मैंने सुना एक दिन कुछ देर बाद प्यारे को किसी ने कत्ल कर दिया। और मैंने ये सोचा ही नहीं, ये वही प्यारा है। ये कोई और होगा, कोई खूंखार बदलाखोर होगा, कोई डाकू या कोई चोर होगा कि कोपलों को कोई क्यों जलाता और उस प्यारे को कोई क्यों मारता। और मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये वही प्यारा है जो गाता था तो काली हवा में दिए जलाता था। वो गाता था, वो काली हवा में दिए जलाता था। किसी बात से खफा होकर अंधेरे के खुदाओं ने प्यारा मार डाला था। और अब जब भी कभी कोपलों से लड़कों को मैं कविता पढ़ाता हूँ, किताबों में छपे काले से अक्षरों से रंग निकालना सिखाता हूं, तो मुझे लगता है इनमें प्यारा भी बैठा है। ये कविता मैंने आपको सुनाई। ये कविता सुरजीत पातर साहब की है, और ये कविता संग्रह है मैंने कभी नहीं सोचा था। और सुरजीत पातर साहब बहुत बड़े कवि हुए हैं, पंजाबी भाषा में उन्होंने ज़्यादातर लिखा है, और चमन लाल जी ने इसका अनुवाद किया है। ये सारांश प्रकाशन से आया हुआ कविता संग्रह है। और क्या बोलूं, सुरजीत पातर साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। एक से एक बढ़ के कविताएं हमको झिझोड़ने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली। ये सुनिए, देखिए, अब आप सोचिएगा। नमस्कार। उसे देखकर वो जो तुम्हारे सीने में फूल खिला था, वो मैं सहन नहीं कर पाया। मैं उस फूल को वर्जित करने लगा। मेरे सीने से ही ये आवाज आई, ओ मेरे मन, ये तो ऐसे ही तुम्हारा वहम है कि वर्जित फूल मुरझाकर मर जाते हैं। वर्जित फूल कभी नहीं मरते। वर्जित फूल हमेशा जून बदलकर सांप बन जाते, अपने घर के कोनों छिद्रों में कहीं छिप जाते। उसे वर्जित ना बना। खिलते फूल को नमस्कार करो। नमस्कार करो छाती के भीतर की नेकी बदी इच्छाओं को। नमस्कार करो छानी के भीतर के अंधेरे को। नमस्कार करो छानी के भीतर के अंधकार को। नमस्कार करो इस भीतर की कायनात को। इसके साथ झगड़ा मत करो, पागल हो जाओगे। तो ये सुरजीत पातर साहब का कविता संग्रह है। कभी नहीं सोचा था। चमनलाल जी ने उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है, तो ये कविता संग्रह आया है। और जहाँ से मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूँ, और सोचिएगा इन कविताओं के बारे में कि कितनी अद्भुत कविताएं हैं ये। दो वृक्षों की बातचीत। ये कविता सुनिए, देखिए कि मेरी सूली बनाएंगे या रबाब जनाब, या कि मैं यूं ही खड़ा रहूं ताउम्र, करता रहूं पत्तों पर मौसमों का हिसाब किताब। जनाब कोई जवाब? मेरी सूली बनाएंगे या रबाब जनाब, या कि मैं यूं ही खड़ा रहूं ताउम्र, करता रहूं पत्तों पर मौसमों का हिसाब किताब। जनाब कोई जवाब? मुझे क्या पता, मुझे कहां भेद, मैं तो खुद एक वृक्ष हूं तुम्हारी तरह। तुम ऐसा करो, आज का अखबार देखो, इस अखबार में कुछ नहीं, झड़े हुए पत्ते हैं। फिर कोई किताब देखो, किताबों में बीज हैं। तो फिर सोचो, सोच में जख्म हैं, दांतों के निशान हैं, राहगीरों के पदचिन्ह हैं, या मेरे नाखून जो मैंने बचने के लिए धरती के सीने में घोंप दिए हैं। सोचो, सोचो और सोचो। सोच में कैद है, सोच में खौफ है, लगता है धरती से बंधा हुआ। जाओ फिर टूट जाओ। टूट कर क्या होगा? वृक्ष नहीं तो राख सही, राख नहीं तो रेत सही, रेत नहीं तो भाप सही। अच्छा, फिर चुप हो जाओ। मैं कब बोलता हूं, ये तो मेरे पत्ते हैं हवा में डोलते हुए। दो वृक्षों की बातचीत। ये कविता मैंने आपको सुनाई। कभी नहीं सोचा था सुरजीत पातर साहब का ये कविता संग्रह है, जो आया और यहाँ रखा रहा। मैंने इसे देखा तो बस, मैं तो लालची आदमी हूँ। कविता संग्रह देखते ही मेरा दिल मचल उठता है कि मैं आपको कुछ सुना दूं, तो मैंने सुना दिया। एक और सुना दूं? चलिए सुन लीजिए। बूढ़ी जादूगरनी कहती है, तुम्हारा भी नाम रखेंगे, तुम्हारी छाती पर खंजर या तमगा रख देंगे, जीने के काबिल तो हो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे।
मैं बूढ़ी जादूगरनी बहुत मंत्र जानती हूँ। मैंने जिस छाती पर तमगा सजाया है वही छाती घड़ी बनकर रह गई है। मैंने जिस आदमी को हार पहनाया है वही बुत बन गया है। मैंने जिसे अपना पुत्र कहा है वही अपनी माँ का नाम भूल गया है। मैंने जिस हाथ को अपने हाथों में दबाया है वही हाथ वृक्ष की शाखा हो गया है और किसी भी तरह बहती हवा में डोला है। मेरा पेट हंसता है, दर्पण झूठ कहता है, जादूगरनियां तो कभी भी बूढ़ी नहीं होती। छातियों की किस्म होती है, कोई छाती सिर्फ तमगों से ठंडी होती है, कोई छाती गुनगुने दूध के नगमों से ठंडी हो जाती है, और जो बाकी बचती है उसके लिए मेरे हाथ में बस खंजर ही बचता है। तुम यूं ही गुमान ना करो, तुम यूं ही बेचैन मत हो। तुम्हारी छाती की किस्म भी ढूंढ लेंगे और तुम्हारे बराबर की नियति तुम्हें भी वर देंगे। जीने के काबिल तो हो, तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। सुरजीत पातर साहब का ये कविता संग्रह। कभी नहीं सोचा था चमनलाल जी का अनुवाद एक से बढ़कर एक कविता है। आप पढ़िए और यकीन मानिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और चलिए इश्क